अब मैं निवेदन करना चाहूंगा राजवीर सिंह जी साहब से, जो इतिहास के शोधार्थी हैं, कि वो दुर्गादास जी के बारे में हमें विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान करें। राजवीर सिंह जी जलखोई साहब। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है साहब। सबसे पहले तो जितने लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित है उन सबको मेरा नमस्ते, प्रणाम। बड़े लोगों को, मानवेंद्र सिंह जी ने मुझे मौका दिया, धर्मवीर सिंह जी ने, आप लोगों को धन्यवाद यहाँ पर बोलने के लिए। हालांकि पिछली बार 1 साल पहले जब यही वर्चुअल कार्यक्रम किया गया था, मैंने ट्विटर पर आईडी उसी दिन इसी के लिए बनाई थी और मैंने उस दिन काफी लंबा चौड़ा बोल दिया था। और मुझे नहीं लगता कि अब और कुछ भी उसमें मैं ऐड कर सकता हूँ ज्यादा, पर फिर भी कुछ चीजें जो हम सामान्य मेन स्ट्रीम के अंदर नहीं सुनते हैं, मैं थोड़ी जानता हूँ इतिहास का शोधार्थी होने के नाते, इसलिए मैं चाहूंगा कि मैं उन चीजों पर प्रकाश डाल सकूं। इसी साल के फरवरी के आसपास की बातें हैं, जनवरी फरवरी की बातें हैं। मैं मेरे दोस्त भगवत सिंह की शादी में सिवाना था। मेरे साथ मेरे स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी में साथ पढ़ाने वाले एक सर थे जो बिहार से थे, पंकज सर। सुबह सुबह हम होटल के अंदर जब उठे, मैं उनके कमरे में गया पूछने के लिए कि व्यवस्था वगैरह दुरुस्त है आपके सब। तो उन्होंने मुझे कहा कि अरे सर, यहाँ पे तो पहाड़ भी है। मैंने अभी होटल की खिड़की से बाहर झांका तो यहाँ पर पहाड़ है। तो मैंने उनको कहा कि सर, राजस्थान के बारे में लोगों के पास में बहुत ही मिसपरसेप्शन है। राजस्थान में केवल रेत ही नहीं है, पहाड़, झीलें, सब कुछ है। मैंने उनसे पुनः कहा कि सर, क्या आप जानते हैं ये पहाड़ कहाँ के हैं? स्वाभाविक सी बात है, सर यहाँ के नहीं थे, वो यहाँ के पहाड़ों के बारे में नहीं जान पाएंगे। अभी जैसा कि माननीय विधायक साहब हमीर सिंह जी ने बताया कि 56 की पहाड़ियां हैं। मैंने कहा कि सर, ये 56 की पहाड़ियां हैं। उन्होंने पुनः कहा, अच्छा अच्छा सर, इनका नाम 56 की पहाड़ियां है। मैंने उन्हें वापस कहा कि सर, आप जानते हैं इनका इतिहास में क्या महत्व है? उनका नहीं, इनका इतिहास में तो मैं कोई महत्व नहीं जानता। मुझे लगा कि देखिए किस प्रकार से है, भारतीय इतिहास के महानतम युद्ध स्थलियों में से एक युद्ध स्थली 56 की पहाड़ियों को लोग जानते नहीं है। मैंने मन ही मन पुनः सोचा कि इन सर से तो मैं ये आशा कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि ये इतिहास विषय के भी नहीं है, राजस्थान से बाहर के भी है। मैं बता दूंगा, पर राजस्थान के कितने लोग भी जानते हैं कि वो 56 की पहाड़ियां केवल पहाड़ियां नहीं है। उन पहाड़ियों में कभी अकबर ने राव चंद्रसेन को पकड़ने के लिए और औरंगजेब ने अजीत सिंह को पकड़ने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया था। उसके बावजूद उन पहाड़ों ने मारवाड़ के साथ वफादारी निभाई। यूं इस सिवाना को मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली थोड़ी कहा जाता था। मुझे लगता है उन 56 की पहाड़ियों का कण कण दुर्गादास जी के उस रक्त रंजित शौर्य से परिपूर्ण है। 56 की पहाड़ियां यदि कोई भाई देखने जाए तो, अब हालांकि वहां हल्देश्वर के झरने को लोग देखने के लिए इन दिनों पिकनिक स्पॉट के रूप में जाते हैं, पर मैं पुनः कहूंगा कि वो भूमि प्रणाम करने योग्य है। दुर्गादास राठौड़ ने अपने जीवन के बेहतरीन साल अजीत सिंह को बचाने के लिए जो वहां पर गुजारे थे, जिनकी वजह से आज हम उन्हें, मैं उन्हें यदि भारत का सबसे बड़ा महानायक, महायोद्धा कहूं तो उसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। राजाओं के रूप में मेवाड़ अधिपति महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा राज सिंह, मारवाड़ अधिपति मालदेव, जसवंत सिंह जी बहुत बड़े बड़े नायक रहे होंगे हमारे समाज में, पर राजाओं से हटकर किसी व्यक्ति का इतना पॉपुलर होना, मैंने दूसरा इतिहास में ऐसा कोई अध्याय, ऐसा कोई पन्ना, ऐसा कोई योद्धा नहीं देखा है जितना दुर्गादास जी के बारे में कहा जा सकता है। वैसे भी हमारी धरती के बारे में कहा गया कि संत सतियर साहिबार जनिया दाता सूर, जन जन नाना जीव और नथी गमायो नूर। कि हमारी धरती ने या तो योद्धा पैदा किए, या संत पैदा किया, या सतियां पैदा की। यूं ही बच्चे उत्पन्न करके उसने अपना नूर नहीं गमाया था, उसने अपने सौंदर्य को खराब नहीं किया था। हमारी यहाँ की जो माएँ थी वो दानवीर पैदा कर रही थी। जब हम राणा जगत सिंह जैसे दानवीर का नाम लेते हैं, बीकानेर के महाराजा राय सिंह का नाम लेते हैं, वो संत पैदा कर रही थी। जब जाम्भू जी, रामदेव जी, तेजाजी जैसे लोक देवता और संत यहाँ पर पैदा हो रहे थे, वो कोई हाड़ी रानी सहल कंवर जैसी सतियां पैदा कर रही थी यहाँ पर, या दुर्गादास जी जैसे योद्धा पैदा किए थे। वैसे भी मारवाड़ की धरती के बारे में कहा जाता है कि ऐसी धरती है जहां पर पानी बहुत गहरा था तो पेड़ पौधे कैसे फलते फूलते, लेकिन राठौड़ों ने अपने रक्त से सींच सींच कर इस धरती पे पेड़ पौधे लगाए थे।
उन राठौड़ों के अंदर कोई देदीप्यमान नक्षत्रों के रूप में सबसे ऊपर आता है तो दुर्गादास राठौड़ थे। सामान्य तमाम बातें आप सारे लोग जानते हैं, मैं आपका उन बातों पर ध्यान नहीं ले जाना चाहूंगा। मैं कुछ अन्य बातें करना चाहता हूं। जब हम दुर्गादास जी को पढ़ते हैं तब हम केवल एक सेनापति के रूप में, अजीत सिंह को राजा बनाने के रूप में उनके कार्यों को देख लेते हैं। हमें सबसे पहले तो इस बात को समझ लेना चाहिए कि दुर्गादास जी उस शक्ति के खिलाफ लड़ रहे थे जो उस समय भारत की सबसे बड़ी शक्ति थी। उस आतियाई औरंगजेब के खिलाफ लड़े थे जिसने अपने दो भाइयों दारा और मुराद को मार दिया था, जिसने अपने पिता शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया था, जिसने वीर गोकुला जाट के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और संभाजी को काटकर उन्हें तुलापुर की नदी में फेंक दिया था, जिनकी लाश के टुकड़ों को बिनने वाले आज भी शिवले कहलाते हैं और संभाजी की जयंतियां तथा पुण्यतिथियां बड़े जोरों शोरों से मनाते हैं। वह औरंगजेब जो अपने पुत्र अकबर को मारने के लिए उसकी खून का प्यासा तक हो गया था, वह औरंगजेब जिसने अपनी पुत्री, अपनी अपनी बहनों को तिल तिल कर मरने के लिए छोड़ दिया था, उस औरंगजेब से लगातार 30 सालों तक लड़ना उसकी पकड़ में नहीं आना, दुर्गादास जी की सबसे बड़ी खूबी तो इसी के अंदर प्रकट हो जाती है। मैं दुर्गादास जी के कुछ गुणों की तरफ सीधा सीधा इशारा करना चाहूंगा। सबसे पहले एक व्यक्ति में जो क्षत्रिय स्वभाव होता है उसके अनुरूप एक जो स्वाभिमान होता है वो दुर्गादास जी में कूट कूट कर भरा हुआ था। अभी जब हम आदरणीय बाबू साहब राजेंद्र सिंह जी को सुन रहे थे तब हमने सुना कि वो इतिहास के ऐसे व्यक्तित्व है जिनको शिवाजी की तरह अपने पिता का प्यार नहीं मिला था, जो अपनी माता के साथ पल बढ़कर बड़े हुए थे। जिस प्रकार माँ जीजाबाई ने शिवाजी को एक सांचे में ढाल कर रख दिया था, उसी प्रकार दुर्गादास जी को उनकी माँ नेतकंवर भटियाणी शाह ने उसी प्रकार एक अलग ही सांचे में ढाल दिया था। 17 साल की उम्र के अंदर जब पहली बार उस बच्चे ने अपने खेतों के पास में और देखा कि राजा के ऊंट वहां पर घूम रहे हैं और उन्होंने ऊंट पालकों को कहा कि इन ऊंटों को आप हमारे खेतों में नहीं घुसा सकते, उन सामान्य किसानों के हितों की रक्षा के लिए 17 वर्षीय बालक आगे आ गया था। उन ऊंट पालकों ने कहा कि तुम नहीं जानते ऊंट उस धोले ढूंढे वाले के। दुर्गादास को यह भी बड़ा अपमानित महसूस हुआ, भले ही वो जसवंत सिंह जी के ऊंट थे और उनके खेतों का नुकसान कर रहे थे, पर जसवंत सिंह जो कि उस समय जोधपुर के महाराजा थे, माई बाप थे, उनके घर को धोले ढूंढे वाला बताना उनको बड़ा अजीब लगा था। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, श्रोताओं का ध्यान दीजिए। कहते हैं कि जब वो एक ऊंट पालक को, ऊंट चराने वाले को वहां पर मार देते हैं और दूसरे दिन जब दुर्गादास जी को जसवंत सिंह जी के दरबार में प्रस्तुत किया गया और जसवंत सिंह जी ने कहा कि तुमने क्यों मारा, तो उस बालक के दो बातें कहनी थी। एक तो उसका कहना था कि ये सामान्य किसानों के खेतों को ऊंट नुकसान पहुंचा रहे थे और आपके जो ऊंट चराने वाले थे इसके बावजूद उनको मान नहीं रहे थे हमारी बातों को, इसलिए उनको दंड देना स्वाभाविक था। मैं उन किसानों के लिए लड़ रहा था। आप पुनः देखिए, वो व्यक्ति खुद को गालियां निकालने के लिए नहीं, उन किसानों के लिए लड़ रहा था। उस समय क्षत्रिय में, जो क्षत्रिय का मतलब रक्षा करना था, वो भावना उस 17 वर्षीय युवक में कितनी कूट कूट कर भरी हुई थी कि उन किसानों की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी थी। पुनः उस बालक ने एक बात और कही, उसने कहा कि महाराजा साहेब, उन्होंने आपके घर को धोला ढूंढे वाला कहा था। हो सकता है सीधा सीधा मेरा और आपका कोई लेना देना नहीं रहा, लेकिन मेरे पूर्वजों ने इस मेहरानगढ़ की रक्षा के लिए अपनी जी जान की बाजियां लगा दी थी और मेरे पूर्वजों की स्थाति को, उस धरोहर को यदि कोई व्यक्ति अपमानित करेगा तो वो व्यक्ति भले कोई रहा, वो इसी प्रकार से दंड दिया जाएगा, दंडित किया जाएगा उस व्यक्ति को। आप सोचिए, महाराजा के दरबार में खड़े होकर, आप यूं मान लीजिए आपको प्रधानमंत्री के सामने खड़ा कर दिया गया, आज के परिप्रेक्ष्य में देखो तो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा कर दिया गया है और आपको कोई बातें बोलनी है। बड़े बड़े नेता तक नहीं बोल पाते हैं ऐसी बातें, उस समय वो 17 वर्षीय युवक ये सब बातें कह रहा था। जसवंत सिंह जी ने आस्करण जी की तरफ देखकर कहा तो आस्करण जी ने कहा कि ये बेटा अच्छा नहीं है, इसलिए मैं इसको बेटा नहीं मानता। और उस दिन जसवंत सिंह जी के शब्द थे कि आस्करण जी, ये कपूत नहीं है, सपूत है, और मैं कहूंगा कि एक दिन ये पूरे मारवाड़ का कंधा देगा, मारवाड़ की रखवाली करेगा। उस व्यक्ति ने उस शब्दों की क्या लाज रखी थी। अगले 30 वर्षों तक जसवंत सिंह जी के मरने के बाद उस व्यक्ति ने मारवाड़ को अपने मंडासे पर बांध कर रख लिया था। इसलिए आज भी हम कहते हैं कि माहेड़ जन तो एड़ो जन, जेड़ो दुर्गादास मार मंडासो थाम्बियो न बिन थंबा आकाश। आकाश को अपनी अंगुलियों पर इस प्रकार भगवान कृष्ण की तरह जैसे गोवर्धन पर्वत उठा लिया हो, उस प्रकार का यदि कोई कार्य कर रहा था तो दुर्गादास जी थे। पुनः मैं उनकी एक बात पर और आता हूं। जसवंत सिंह जी का जमरूद के थाने में वहां पर देहांत हो जाता है। वो जसवंत सिंह जी जिनके लिए कहा जाता है कि जब तक वो रहे थे तब तक सुल्तानों को स्थिर करके रखा था, औरंगजेब की हिम्मत नहीं पड़ी कि एक भी मंदिर के कभी हाथ टच कर सके। कहा जाता है कि एक बार जब औरंगजेब ने कहा था कि मैं मारवाड़ के सारे मंदिर तोड़ दूंगा, तो जसवंत सिंह जी ने कहा था कि बादशाह, आज्ञा तो तुम्हारी सही है, तुम मंदिर तो तोड़ सकते हो, पर फिर इस बात की तरफ से भी निश्चिंत रहना कि आसपास के क्षेत्र की एक भी मस्जिद को साबुत नहीं रहने दिया जाएगा। उस समय औरंगजेब जैसे
अत्याचारी शासक के खिलाफ इस प्रकार की बात करने वाले उस जसवंत सिंह के अचानक निधन से, वो भी उस स्थिति में जब जसवंत सिंह के कोई पुत्र नहीं था, एक अजीब सी पसोपेश की स्थिति थी उस जमरूद के थाने में। राठौड़ सोच नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए। मेरी आवाज तो आ रही है ना सबको? हाँ सर, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। उस जमरूद के थाने में आशा की किरणें केवल यह थी कि जसवंत सिंह जी की 2 रानियां थी और वो दोनों रानियां उस समय प्रेग्नेंट थी और उनके बच्चे होने में बस 15-20 दिन की देरी थी। राठौड़ सरदार तमाम इस तरफ आंखें लगाए बैठे थे कि यदि पुत्र उत्पन्न हो जाए तो अपने जोधपुर चले और जसवंत सिंह जी के राज को संभाले। उस समय दुर्गादास की धैर्यशीलता और सहनशीलता देखिए। कहते हैं कि औरंगजेब अपनी चालें चल रहा था, जब जसवंत सिंह जी की मृत्यु का समाचार मिला तो वह कहता है वहां पर बैठ के कि आज कुफ्र का दरवाजा टूटा है। वह व्यक्ति जो हमारे धर्म का विरोध कर रहा था, वह जो मर चुका है, वह अपनी आगे चालें चलता है और जोधपुर पे कब्जा करने के लिए अपनी सेना भेज देता है। उहड़ भगवान दास और अन्य जो भी लोग यहाँ पर इस जोधपुर के किले के अंदर थे, उन्होंने जब मना किया कि हम जोधपुर के किले पर कब्जा नहीं करने देंगे, दुर्गादास जी समाचार भिजवाते हैं कि जोधपुर का किला एक बार मुगलों को दे दिया जाए, क्योंकि एक बार हम शुरुआती दौर के अंदर मुगलों से किसी भी प्रकार का बिगाड़ नहीं चाहते हैं। एक बार स्थितियों को समझा जाना चाहिए। ये उस व्यक्ति की धैर्यशीलता है। क्षत्रियों में लगातार इतने साल युद्ध करने के बाद में एक अजीब सा नयापन आ गया था। वो अपनी गलतियों से सीखते जा रहे थे। दुर्गादास जी जानते थे कि क्षत्रिय वह था जो हर बात पर अपनी जान देने के लिए तैयार रहता था, लेकिन अब जान देने की बातें नहीं थी, अब जान बचाने की बारी थी। अब बचकर राष्ट्र की जो सेवा की जा सकती थी वह अधिक आवश्यक थी। उस समय बहुत सौभाग्य की बात थी कि जादम जी और नरुकी जी रानी थे जसवंत सिंह जी के, उनके 2 बेटे उत्पन्न हुए। बड़े का नाम अजीत सिंह और छोटे का नाम दलथम्बन रखा गया। ये वहां से लाहौर से, पेशावर से लाहौर आते हैं और लाहौर से आगे की तरफ जब बढ़ने का प्रयास करते हैं, तब इन्हें औरंगजेब के समाचार प्राप्त होते हैं नूरगढ़ के आसपास कि आप दिल्ली आ जाइए। दिल्ली पहुंचते हैं और जोधपुर के हाउस में जाकर वहां पर रुकते हैं। जो उस समय की जो जोधपुर की हवेली थी उसमें जाकर रुक जाते हैं। औरंगजेब घाघों का घाघ था, पता नहीं कितने कमीने मरे होंगे तब एक औरंगजेब का जन्म हुआ होगा। अपने कैयापने में वो सब लोगों को पीछे छोड़ दिया करता था। उसने दुर्गादास को और इनको बातचीत के अंदर उलझाए रखा और उधर जोधपुर का जो पट्टा था वो नागौर के जो अमर सिंह जी थे उनके पोते इंदर सिंह जी को दे दिया। और इंदर सिंह ने कहा कि जोधपुर की जो हवेली है दिल्ली के अंदर वो खाली कर दी जाए। आप सोचिए ऐसे समय में जब अजीत सिंह के पास में रहने के लिए दिल्ली में घर भी नहीं है, ऐसे समय में जब औरंगजेब अजीत सिंह की बजाय इंदर सिंह को जोधपुर दे चुका है, क्या करते वो वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे? सब लोगों के उस समय मन में आया कि अब तलवारें बाहर निकाली जाए, जो होगा वो देखा जाएगा, अब औरंगजेब से 2-2 हाथ कर लिए जाए। पर दुर्गादास जी पुनः जानते थे कि संख्या बल बहुत बड़ी चीज होती है। अभी आदरणीय बाबू साहब राजेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि लोकतंत्र में सर कटवाने का नहीं, सर गिनवाने का समय। मैं कहना चाहूंगा कि उस समय भी दुर्गादास जी इस बात को समझते थे कि आज भी सर कटवाने का समय नहीं है, सर बचाने का समय है। वो लोग वहां से जोधपुर की हवेली जब उनसे खाली करवाई गई, वो किशनगढ़ राजा जो रूप सिंह जी थे उनकी हवेली में जाकर रह गए। उन्होंने फिर औरंगजेब से बातचीत के प्रयास किए कि औरंगजेब यदि उन्हें उनके अजीत सिंह जी को उनका पिता का राज्य सौंप दे तो वो ठीक रहेगा उनके लिए थोड़ा। लेकिन जब फाइनली उनको ये सब बात पता चल गई कि अब औरंगजेब किसी भी प्रकार से अपने को राज्य नहीं देगा, अब आगे की स्थितियां देखिए। आदरणीय मानवेंद्र सिंह जी ने शुरुआत के अंदर कई बातें बताई थी, मैं उन बातों को आगे ऐड करना चाहूंगा, उन बातों को आगे जोड़ना चाहूंगा। मानवेंद्र सिंह जी बता रहे थे कि चांदनी चौक के आसपास में एक जोड़ी थी, एक दल था और उस दल ने बहुत मारकाट मचा दी थी। वो रघुनाथ सिंह भाटी था जो वहां पे अपने 60 सैनिकों के साथ में उस दिन दिल्ली को रक्त रंजित कर रहा था। दिल्ली की गलियां उस व्यक्ति के शौर्य से कांप रही थी उस दिन। आप सोच के देखिए, मात्र 60 लोग इसलिए दिल्ली के अंदर उस दिन कटकर मर गए थे क्योंकि दुर्गादास जी उस बच्चे को निकालकर वहां से आराम से निकल सके। और केवल दुर्गादास जी क्यों, हम कैसे भूल सकते हैं मुकुंदास खिंची के बलिदान को, जब उन्होंने बच्चे को किसी भी हालत में वहां से निकालकर बलुंदा ठाकर साहब मोहकम सिंह जी की बाघिली रानी को सौंप दिया था और बाघिली रानी सहकुशल उसे मारवाड़ लेकर पहुंचे थे। पुनः जब दुर्गादास जी वहां से निकले अपने सैनिकों के साथ में, 250 लोगों की एक टोली वहां अंदर रख दी गई और बाकी लोग जब ये वहां से निकलने का प्रयास करते हैं, रणछोड़ दास जोधा इन्हें पुनः कहते हैं। नाम रणछोड़ दास रहा होगा लेकिन रण नहीं छोड़ा था उन्होंने। उस दिन दिल्ली के बाहर निकलते ही अपने 70 लोगों की टुकड़ी के साथ पुनः रणछोड़ दास जोधा वहां पर रुके थे और उन्होंने कहा कि दुर्गादास जी आप आगे निकलिए, हम इनको संभाल लेंगे। 70 लोगों की टुकड़ी वहां पर मुगलों को फिर रोकती है। आगे दुर्गादास जी अपने 50 सैनिकों के साथ पुनः यमुना के आसपास में युद्ध करते हैं। उस युद्ध में दुर्गादास जी समेत केवल 60 लोग बाकी बचते हैं, बाकी तमाम लोग काम आते हैं। ये लगभग 180 के आसपास लोग थे जो दिल्ली के उस घेरे में काम आए। लेकिन उस दिन मुगलों के 500 लोग वीर गति को प्राप्त हुए थे, शहीद हुए थे और उनके 800 जो लोग थे वो घायल हुए थे।
किन्हीं छोटे युद्धों को यदि देखा जाए, टुकड़ों में युद्धों को देखा जाए, सैन्य व्यू रचना देखी जाए, तो दुर्गादास जी की उस दिल्ली से निकलने की उस घटना को देखा जाना चाहिए कि किस प्रकार से एक वीर योद्धा अपने गिने चुने सैनिकों के साथ में मुगलों के एक भारी भरकम लाव लश्कर को छकाते हुए वहां से किस प्रकार निकल गया था। लेकिन ये अभी शुरुआती ट्रेलर थे, अभी उसकी फिल्में देखनी बाकी थी। दुर्गादास आगे क्या करने वाले हैं वो रंगमंच अभी तैयार नहीं हुआ था। जब वो लोग यहाँ पर पहुंच चुके थे, जब मारवाड़ आ चुके थे, तो मारवाड़ की स्थितियां बड़ी भयंकर थी। उस समय मारवाड़ के अंदर चारों तरफ मुगलों के इलाके थे। जोधपुर में ताहिर बेग और काजी रहीम खान बैठे हुए थे। लेकिन यहाँ आने के बाद वो विठल दास चांपावत का बेटा सोनक चांपावत और दुर्गादास राठौड़ भाटी राम सिंह के साथ में मिलकर वहां पर जोधपुर पर आक्रमण करते हैं। ताहिर बेग और काजी रहीम खान को अजमेर की तरफ भागना पड़ा था। मेड़ता का किरोड़ी था एक सादुल। मुगलों के टाइम में 1 करोड़ रुपए वसूल करने वाले को किरोड़ी कहा जाता था। मेड़ता के उस किरोड़ी को लूट लिया था। उस सादुल को इतना डर लगा था कि उसने मुगलों के पैसे कुएं में फेंक दिए थे। राठौड़ों ने उसको पूछ के उससे रुपए सारे बाहर निकाले थे, बाद में उस सादुल को मारा था। सिवाना में ताहिर बेग का बेटा कुच्चक बेग बैठा हुआ था। धवेचा सुजान सिंह विरमदेवत ने वहां पर आक्रमण किया और सिवाना का किला छीन लिया। राज सिंह मेड़तिया को याद किया जाना चाहिए, जिन्होंने न केवल मेड़ता पर अधिकार कर लिया था, बल्कि पुष्कर के उस युद्ध में तहवूर खान को भयंकर भयंकर चुनौती दी थी। हालांकि राज सिंह मेड़तिया उस युद्ध को हारते हैं, लेकिन हार ने मारवाड़ के राठौड़ों को पुनः एक सबक सिखाया था कि अब आगे की लड़ाइयां मैदानी नहीं होगी। यदि हम मैदानी लड़ाइयां लड़ेंगे तो मुगलों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अब पुनः एक टर्निंग पॉइंट है, वह पुनः पहाड़ों की तरफ बढ़ने जा रहे हैं और सब कुछ अब पहाड़ों के अंदर करने जा रहे थे कि अब अपने पहाड़ों में लड़ेंगे। सबसे बड़ी समस्या थी कि अजीत सिंह को कहां पर रखा जाना चाहिए। दुर्गादास जी की पुनः यहां पर आप दिमाग देखिए उस व्यक्ति का। वो जानते थे कि किन लोगों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अजीत सिंह जी की जो खुद की माता जादम जी और दलदमन की माता नरुकी जी थे, जिनका बलिदान पहले दिया जा चुका था। जसवंत सिंह जी की एक रानी थे अति सुख थे, जो कि सिरोही के राजा अखेराज देवड़ा की पुत्री थे। वो पहले ही सिरोही पहुंचाए जा चुके थे। उनके पास दुर्गादास जी ने समाचार भिजवाया है कि राजमाता ये समाचार है, अजीत सिंह का क्या किया जाना चाहिए। इनकी खुद की माता का इस प्रकार बलिदान दिया जा चुका है। अति सुखदेव देवड़ी जी जो थे, उन्होंने कहा कि आप इनको सिरोही लेकर आइए। राजस्थान में गठबंधन हमेशा रहे हैं। पता नहीं इतिहासकारों का कौन सा वर्ग रहा है जिसने ये कहा कि राजस्थान के राजा एकजुट होकर नहीं लड़े थे, या उनके अंदर किसी प्रकार की एकता दिखाई नहीं देती है। अति सुखदेव के कहने पर, देवड़ी जी रानी के कहने पर, दुर्गादास जी उन्हें लेकर सिरोही गए। कालिंद्री गांव में धन्य हो जयदेव पुरोहित और उनकी पत्नी, जिन्होंने न केवल वहां पर अजीत सिंह का पालन पोषण किया था, बल्कि उन्हें मुगलों की नजर से छुपा कर भी रखा था। पर जब हम कालिंद्री गांव का इतिहास में जब पढ़ता भी हूँ, पढ़ाता हूँ, तो हम केवल जयदेव पुरोहित और उनकी पत्नी तक सीमित कर देते हैं। मैं आज याद करना चाहूंगा कालिंद्री गांव के सामंत डूंगर सिंह को। मैं याद करना चाहूंगा डोडुआ के सामंत जैत सिंह और उनके पुत्र कैसर सिंह को। मैं याद करना चाहूंगा पाड़ियों के सामंत नारायण दास को, जो न केवल साये की भांति उस बालक अजीत सिंह की रक्षा करते रहे थे। आप देखिए, एक बच्चा है, एक बालक है, उसको बचाने के लिए इन लोगों ने किस प्रकार से अपने जी जान की बाजियां लगा दी थी। उस बालक के लिए संभावना, उस बालक के लिए जिसकी यह भी संभावना नहीं थी कि वो आगे चलकर राजा बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। उस बालक के लिए जिसकी यह भी संभावना थी कि इन दुर्गम रास्तों पर चलते हुए कहीं वो बीच में असमय काल का ग्रास ना बन जाए। उस बालक के लिए जिसकी आशाएं थी कि वो कभी जोधपुर की गद्दी पर बैठेगा, उसके लिए वो सब लोग 8 पहर 24 घड़ी गुड़ला ऊपर बास सेल अनिशु सेक तो न बाटी दुर्गादास। केवल दुर्गादास जी बाटी नहीं सेक रहे थे सेल अनी से, ये तमाम लोग। हेलो, आवाज आनी बंद हो गई है। हेलो हेलो, राजवीर सिंह जी, आपकी आवाज आनी बंद हो गई है। हेलो हेलो। हाँ, शायद राजवीर सर का म्यूट हो गया है। हेलो, अभी आपकी आवाज आ आवाज आ रही रही है? मानव जी? मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, राजवीर सर। अब आ रही आवाज आ रही है। कहाँ कहाँ तक आई? मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। हेलो। हेलो, राजवीर सिंह जी, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हुई है, एक मिनट पहले। 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा। चलो चलो ठीक, चलो मैं पुनः वहीं से शुरू कर देता हूँ। मैं यही कह रहा था कि उस समय उन कालिंद्री के, पाडुआ के और पाड़ी और डोडुआ के उन सामंतों को, डूंगर सिंह, जैत सिंह, केसर सिंह, नारायण दास, इन सबको भी याद किया जाना चाहिए कि इन्होंने किस प्रकार उन साये की भांति रहकर अजीत सिंह जी का उस समय न केवल बचाया था, बल्कि उनका समर्थन किया था। जानते थे दुर्गादास जी पुनः कि सिरोही के अंदर ज्यादा समय तक नहीं रख पाएंगे, इलाका बहुत छोटा था, मुगलों को पता चल सकता था। पुनः एक बार एक वैवाहिक संबंध का और सहारा लिया गया था।
महाराजा जसवंत सिंह जी की एक रानी बूंदी के थे, हाड़ी रानी जसवंत दे, और उनकी एक बहन की शादी मेवाड़ महाराणा राज सिंह जी के साथ करवाई हुई थी। जसवंत दे के माध्यम से पुनः राज सिंह जी से संपर्क किया गया। हिंदुओं का अप्रितम योद्धा उस समय का हिंदुआ सूरज महाराणा राज सिंह, जो शायद कुंभा सांगा और प्रताप के एक साये के तले दबकर रह गए, जिनको हिंदुस्तान जानता नहीं है, जिनको बच्चा बच्चा जानना चाहिए। उन राज सिंह जी के पास में पुनः समाचार भेजा गया कि अजीत सिंह जी को क्या आप रख सकते हैं। कैसे मना कर सकता था वो हिंदुओं का सूरज उस समय। न केवल अजीत सिंह को बुलाकर केलवा का पट्टा दिया, बल्कि 12 गांव की जागीरदारी उन्हें संभलाई थी। कालिंद्री से नांदलोई पहुंचे, नांदलोई से ये लोग केलवा चले गए थे। थोड़े दिनों बाद जब राज सिंह जी की मृत्यु हो जाती है, जयसिंह जी राजा बनते हैं मेवाड़ के। जयसिंह जी पुनः इनको अपना समर्थन देते हैं। आप देखिए, कूटनीतिज्ञता देखिए कि मेवाड़ और मारवाड़ दोनों को एकजुट करके दुर्गादास जी ने मुगलों की शक्ति को 2 भागों में बांट कर रख दिया था। अब मुगल मारवाड़ की तरफ ध्यान दिया, मेवाड़ की तरफ, ये मुगलों को खुद को नहीं समझ में आ रहा था। तलहटी के अंदर बैठे हुए शहजादे अकबर को, जो कि औरंगजेब का बेटा था, रात दिन डर लगा रहता था कि राज सिंह जी का पता नहीं कौन सा बेटा आकर कब आक्रमण कर देगा। वो भागने की तैयारी में थे। आजम मुअज्जम जैसे बड़े बड़े योद्धा अपनी सेनाओं लेकर अरावली की पहाड़ियों में घूम रहे थे, लेकिन पार नहीं पड़ पा रही थी। इन्हीं दिनों एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई कि उधर महाराष्ट्र के अंदर शिवाजी महाराज का निधन होता है, और उसी साल 1680 के अंदर मेवाड़ में राज सिंह जी का निधन हो जाता है। दुर्गादास जी जानते थे कि मेवाड़ के सामंत भी अब युद्ध को रोकने के पक्ष में थे। वो नहीं चाहते थे कि मारवाड़ की वजह से किसी भी प्रकार मेवाड़ पर कोई किसी संकट आए, और महाराणा राज जयसिंह जी को वो सलाह दे रहे थे कि युद्ध रोक दिया जाए। दुर्गादास जी चाहते थे कि जयसिंह जी और उनके सामंतों के बीच में किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं होना चाहिए। पुनः उस व्यक्ति को देखिए, अपने को शरण देने वाले व्यक्ति के बारे में भी कितना सोचता है वह व्यक्ति, और वो यहाँ से लेकर मारवाड़ की तरफ निकलते हैं। लेकिन अब इस बार नया खेल खेलने जा रहे थे वो। इस बार उन्होंने उस औरंगजेब के जबड़े से, उसकी कूटनीति से उस पर एक अन्य प्रहार किया और उसके बेटे अकबर को छीन लिया। वह अकबर जो अब तक औरंगजेब का सामंत बनके, औरंगजेब का सेनापति बनकर मेवाड़ के अंदर युद्ध कर रहा था, उस अकबर को दुर्गादास जी और मेवाड़ के जयसिंह ने समझाया, तथा उसे 1 जनवरी 1681 का वो दिन जब उसे नाडोल के अंदर राजा घोषित कर दिया गया था। आप सोचिए, मैं पिछले मेरे वर्चुअल इस प्रोग्राम में भी कह रहा था कि जब औरंगजेब ने सुना होगा कि मेरे बेटे अकबर को भी मेरे हाथ से छीन कर ले गए, उस दिन उसने अपने बाल नोच लिए होंगे वहां पर बैठकर कि कोई मेरे से भी बड़ा इस मामले के अंदर कूटनीति दिखा सकता है। ये तो अकबर थोड़ा ढीला पड़ गया था, असक्षम तो मैं नहीं कहूंगा, ढीला पड़ गया था कि 120 किलोमीटर आने के अंदर भी उसने 15 दिन लगा दिए थे। उस दोराई की घाटी में यदि उस दिन औरंगजेब का मुकाबला करने के लिए अकबर थोड़ा सा समय पर पहुंच जाता, तो इतिहास के पन्ने शायद दूसरी तरह से लिखे जाते। लेकिन इतिहास तो का कभी जवाब नहीं दे पाया। औरंगजेब की कूटनीति की वजह से मैं पुनः उन बातों में नहीं जाना चाहूंगा। पिछले वर्चुअल कार्यक्रम में उस घटना पर पूरा बोल चुका हूं। उस दोराई के युद्ध से पहले ही औरंगजेब राठौड़ों तथा अकबर के बीच में फूट डलवा देता है, और दुर्गादास जी रात को ही मारवाड़ की तरफ वापस लौट जाते हैं। सुबह जब अकबर उठा, तब उसके पास केवल 350 सैनिक थे अपने परिवार के साथ में। वो दुर्गादास जी का पीछा करता है। दुर्गादास जी को जब पता चलता है कि ये सब अपने बीच में गलतफहमी की वजह से, वह अब उनका एकमात्र लक्ष्य अकबर को बचाना था, क्योंकि अकबर ने उनके कहने पर विद्रोह किया था। वो अकबर को वहां से लेके पिंसागढ़ से लेके जालोर की तरफ निकलते हैं, जालोर से सांचौर की तरफ जाते हैं, सांचौर से वो पालनपुर की तरफ निकलते हैं, पालनपुर से थराद जाते हैं। यहाँ पर औरंगजेब की तरफ से कई प्रयास किए गए। अकबर को 4000 मोहरें देकर उसके भाई ने कहा कि तुम आ जाओ, तुम्हें हम गुजरात की सूबेदारी दे देंगे और तुम्हारे साथी दुर्गादास के राजा अजीत सिंह को जोधपुर दे देंगे। लेकिन दुर्गादास जी ने अकबर को समझाया कि नहीं, तुम्हारे भाई धोखा करेंगे, इसलिए नहीं जाना। अकबर बात मानता है और वो मोहरें तो रख लेते हैं, लेकिन कोई समझौता नहीं करते हैं। ये पुनः दिमाग यहाँ पर दुर्गादास जी का काम कर रहा है। अब जब मारवाड़ में अकबर को रखना किसी प्रकार संभव नहीं था, तो अकबर को पालनपुर थराद से निकलते हुए मेवाड़ की तरफ आते हैं वापस। मेवाड़ से वागड़ निकलते हैं। मेवाड़ से राजा जयसिंह उनकी सहायता करते हैं। झाला जेठा को उनके साथ बांसवाड़ा की सीमा तक भेजते हैं। मात्र 500 राठौड़ों की टुकड़ी के साथ अकबर को लेकर दुर्गादास जी मेवाड़ से वागड़ निकलते हैं। वागड़ से राजपीपला, राजपीपला से झाबुआ, झाबुआ से अमजरा, अमजरा से नर्मदा पार के बुरहानपुर, बुरहानपुर से खानदेश, और खानदेश से बुगलाना, और बुगलाने से रायगढ़ पहुंचते हैं। इतिहासकार या आज के समय में कोई भी इस रूट को देखने वाला दांतों तले अंगुली चबा लेगा कि 500 सैनिकों के साथ इतनी बड़ी मुगलिया सत्ता को धत्ता बताते हुए कोई व्यक्ति कैसे निकल सकता है। पर मां नर्मदे के सहारे सारे उन पहाड़ियों में अकबर को किस प्रकार से वो छत्रपति महाराज संभाजी के पास ले गए थे, ऐसा यदि कोई व्यक्ति कर सकता था, केवल दुर्गादास जी कर सकते थे और कोई नहीं कर सकता था। इन बिटवीन
अकबर के पूरे परिवार को रघुनाथ पुरावत और जगन्नाथ रामचंदोत पंचोली के साथ में जूना बाड़मेर नाम के गांव में सुरक्षित रख कर गए। कहते हैं कि मुल्हेर के फौजदार को जब पता चला था कि दुर्गादास जी इस रूट से होकर निकल रहे हैं, उसने अपने सैनिक पीछे भेजे। दुर्गादास जी का पुनः यहाँ पर दिमाग देखिए, एक व्यक्ति को नकली शहजादे के कपड़े पहनाकर कुछ राठौड़ों के साथ में वहीं छोड़ दिया, और जब वो मुल्हेर के फौजदार के सैनिक वहां आए तो राठौड़ों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि शहजादा तुम चाहो तो पकड़ के ले जाओ। लेकिन जब वो मुल्हेर के फौजदार के पास लेकर गए तो मुल्हेर के फौजदार ने कहा तुम नकली को पकड़ ले, असली को नहीं है। और उसने आगे समाचार खाने जहां को समाचार भेजा कि वो लोग नासिक की तरफ निकले, तुम जाओ। लेकिन खाने जहां जब नासिक तक पहुंचता उस पता चला कि ठीक एक दिन पहले वो त्र्यंबक की तरफ निकल गया, वहां से कोंकण चले गए, वहां से पाली गांव चले गए। जब मैं पाली कह रहा हूं तो राजस्थान के लोग भ्रमित ना हो, ये पाली साउथ के अंदर एक जगह पड़ती है, वहां पाली के पास में जाकर अकबर को रखा गया, संभाजी महाराज ने स्वागत किया गया। अकबर के नाम पर, अकबर को चूंकि पादशाह बना दिया गया था इसलिए उसके नाम पर पादशाहीपुर नाम का एक गांव वहां पर बसवाया गया था। और देखिए आप, एक मुझे मुझे बहुत अच्छी घटना याद आती है। कहते हैं कि औरंगजेब का एक सेनापति औरंगजेब को लेटर भेजता है। जब औरंगजेब कहता है कि तुम अकबर को पकड़ क्यों नहीं पा रहे, तो कहता है कि हम औरंगजेब को आजकल पहचान ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसने अपनी दाढ़ी मुंडवा ली है, मूछें लंबी करके गलमुच्छे रख ली है। कभी यदि आपने अपने पुराने लोगों के देखे हो तो अपने गालों के ऊपर यूं मूछों को घुमाते हुए गलमुच्छे से बना लिया करते थे, और कानों में बालियां पहन लिए। तो वो सेनापति कहता है कि हम अकबर को पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि वो राजपूतों की तरह रहता है, वो दाढ़ी मुंडवा चुका है, वो गलमुच्छे जैसी मूछे और कानों में बालियां रखने लग गया है। ये बार बार भेष बदलना भी दुर्गादास जी जानते थे। इस मामले में छलिया थे वो, कि किस प्रकार इस सत्ता को जो ये भाषा समझती है उसी भाषा के अंदर जवाब दिए जा सकते हैं। कहते हैं कि जब वो वहां साउथ के अंदर रहने लग गए, संभाजी शुरुआत में कई दिन तक इन पर विश्वास नहीं कर पाते और संभाजी मुलाकात करने के लिए नहीं आते। इन बिटवीन संभाजी का एक जो विरोधी गुट था, जो राजा राम के नेतृत्व में वहां पर छत्रपति बनना चाहता था, वो अकबर को अपने पक्ष में करना चाहता है। अकबर तैयार भी हो गया था, वो संभाजी के खिलाफ राजा राम के षड्यंत्र में शामिल होना चाहता है। पुनः एक बार दुर्गादास जी, निकोलो मनुची जो कि इटालियन तौपची था, वो लिखता है कि वो दुर्गादास ही था जिसने उस दिन अकबर को षड्यंत्र में जाने से रोक लिया था और अकबर और संभाजी के बीच की वार्ता को अब असंभवी बना दिया था। अब संभाजी समझ रहे थे कि अब अपने काम की बात है, अब अपने को मिल लेना चाहिए। आप पुनः देखिए, 9 साल तक दुर्गादास जी वहां पर साउथ इंडिया के अंदर रहे हैं, पर लेकिन वो केवल बैठे नहीं रहे अकबर के साथ। जंजीरा के सिद्धि, जो कि अफ्रीकन हबशियों की एक टुकड़ी थी, जंजीरा नाम के टापू पर कब्जा किए बैठे थे। उस युद्ध में भी संभाजी के साथ अकबर और दुर्गादास कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हैं। 1682 के आसपास अकबर बड़ा तंग होकर अरब की तरफ जा रहा था। वो दुर्गादास राठौड़ ही थे जिन्होंने कवि कलश से बातचीत करके अकबर को एक बार पुनः रोका था। और आप कहां बात करेंगे दुर्गादास जी के व्यक्तित्व है कि संभाजी और पुर्तगालियों के बीच में लड़ाई चल रही थी, उसमें संभाजी और पुर्तगालियों के बीच में समझौता दुर्गादास राठौड़ ने करवाया है। जबकि हम पूरी मॉडर्न इंडिया पढ़ लेते हैं, उसमें दुर्गादास जी का नाम पुर्तगालियों के सापेक्ष में नहीं लिया जाता, जबकि पुर्तगालियों के सारे परिप्रेक्ष्यों के अंदर, उनके सारे लिटरेचर में लिखा गया कि उस समझौते में दुर्गादास की मुख्य भूमिका थी, इसलिए दुर्गादास को अलग से इनाम पहुंचाए गए थे। लेकिन 1687 के आसपास में अकबर को जब और कोई राह नजर नहीं आई थी, अकबर यहां से अरब देश की तरफ निकल जाता है, ईरान चला जाता है। वास्तव में अरब जाना चाहता था, लेकिन अरब नहीं जाकर वो ईरान चला जाता है। मुझे एक बात बड़ी जोरदार लगती है कि वो दुर्गादास जी को कहकर जाता है कि दुर्गादास जी, मैं ईरान जाकर वापस सहायता लेकर आ रहा हूँ, आप मारवाड़ में मेरी प्रतीक्षा करना और अपनी सेना लेकर तैयार रहना, और मैं जैसे ही पहुंचूंगा अपने मिलकर मेरे बाप के खिलाफ लड़ेंगे और इस औरंगजेब को मारेंगे। और यदि आप नहीं लड़ पाओ, यदि आप पकड़े जाओ कहीं पर, तो मेरे घर वालों का आप ध्यान रखना। यदि आपको लगे कि आप पकड़े गए, आप उनको नहीं संभाल पाएंगे, तो आप मेरे घर वालों को छुरी से काट देना, लेकिन मेरे पिता औरंगजेब के हाथ नहीं लगने देना। एक पुत्र का अपने पिता के प्रति स्टेटमेंट बताता है कि औरंगजेब किस प्रकार का क्रूर निर्दयी व्यक्ति रहा होगा। उस निर्दयी व्यक्ति के खिलाफ दुर्गादास जी 30 साल तक ढाल बनकर किस प्रकार से खड़े रहे होंगे कि उन्होंने अजीत सिंह जैसे बच्चे को संभाल लिया होगा। दुर्गादास जी वहां से वापस आते हैं, तिउरी को लूटते हैं, बालरवा को लूटते हैं, तोसणी को लूटते हैं, चेराई को लूटते हैं। जब मैं लूटना बोल रहा हूं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मुगलों के ठिकाने थे और मुगलों का सारा टैक्स दुर्गादास जी अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर वहां से छीन लेते हैं। कहते हैं कि नियत समय पर जब दुर्गादास जी के आने से पहले ही अजीत सिंह जी को प्रस्तुत कर दिया गया था, मुकुंदास खिंची हालांकि खूब मना करते हैं, लेकिन अन्य राठौड़ों ने कहा कि मुकुंदास जी ने जब कहा कि मुझे दुर्गादास जी सौंप के गए हैं और दुर्गादास जी के आने तक मैं अजीत सिंह जी को प्रकट नहीं करूंगा, अन्य राठौड़ों ने कहा कि क्या इस लड़ाई में केवल दुर्गादास ही एकमात्र राठौड़, अन्य राठौड़ों को कोई योगदान नहीं है। मुकुंदास खिंची समझदार व्यक्ति थे, वो पुनः समझते थे कि राठौड़ों के बीच आपस में कोई फूट नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए उन्होंने प्रकट कर दिया। दुर्गादास जी भींवरलाई गांव जाकर वापस रहने लग गए थे। अजीत सिंह जी तिलवाड़ा मलिनाथ जी के दर्शन करने के लिए पधारते हैं, तो वहां से भींवरलाई जाते हैं और दुर्गादास जी से मिलते हैं। दुर्गादास जी को कहते हैं कि अब आप हमारे साथ में रहिए।
दुर्गादास जी पुनः अजीत सिंह जी के साथ में आते हैं। दुर्जनसाल हाड़ा आखिराज राठौड़ को लेकर वो सोजत की तरफ आक्रमण करते हैं, सोजत को वापस यहाँ पे लूटते हैं, सिंध की तरफ हमला करते हैं, वहां से मुगलों के डेरे लूटते हैं, रोहतक रेवाड़ी तक लूटपाट करनी पुनः शुरू कर दी थी। पूर्व मांडल वाली उस लड़ाई के अंदर मुगलों का पूरा धावा लूट लिया गया था। दुर्भाग्यवश दुर्जनसाल हाड़ा उसमें गोली लगने से उनकी मृत्यु हो जाती है। ये दुर्गादास जी के योद्धा होने के उदाहरण है। एक उदाहरण जो अक्सर फिर उनका ये दिया जाता है कि जब बुलंद अख्तर और सफीतुन्निसा जो कि अकबर के पुत्र पुत्री थे, औरंगजेब ने जब काफी अनुनय विनय की तो उनको सौंप दिया गया था। हम अक्सर ये कहते हैं कि दुर्गादास जी का उदाहरण देखिए कि न केवल उन बच्चों के लिए उन्होंने धार्मिक शिक्षा का प्रबंध किया था, बल्कि उनका पालन पोषण भी बहुत ढंग से किया था। परंतु उनके सौंपने के पीछे भी दुर्गादास जी की कूटनीति देखिए। वो उन बच्चों को सौंप कर औरंगजेब से अजीत सिंह के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजें प्राप्त करना चाहते थे, औरंगजेब से अजीत सिंह के लिए ज्यादा से ज्यादा राज्य प्राप्त करना चाहते थे। अक्सर कहा जाता है कि जर्मनी के इतिहास में एक व्यक्ति हुआ था बिस्मार्क, या इटली के इतिहास में एक व्यक्ति हुआ था गैरिबाल्डी, जिसने इटली और जर्मनी का एकीकरण किया था। पर मुझे लगता है वो केवल एक एक देश का एकीकरण करके गए थे। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने बोलता हूँ। उस समय औरंगजेब से लड़ने के लिए मारवाड़, सिरोही और मेवाड़ का गुट किसी ने बनाया तो दुर्गादास जी है। अकबर संभाजी का यदि गुट यदि किसी ने बनवाया तो वो दुर्गादास जी थे। मेवाड़ के महाराणा जयसिंह जी की जब अपने राजकुमार अमर सिंह से अनबन हो गई थी तो उन दोनों के बीच समझौता करवाया तो पुनः दुर्गादास जी थे। मालवा के अखिराज राठौड़ और वहां रामपुरा के चंद्रावतों के बीच में जब अनबन हो गई थी तो उसको बीच में समझौता करवाने वाले यदि कोई व्यक्ति थे तो पुनः अखिराज जी थे। आदरणीय बाबू साहब देसाई फरमा रहे थे राजेंद्र सिंह जी, 1708 में देबारी समझौते में राजस्थान की 3 बड़ी रियासतें, मेवाड़ महाराणा अमर सिंह सेकंड, जयपुर महाराजा सवाई जयसिंह और जोधपुर के अजीत सिंह को एक जादम पर बिठाकर मुगलों को जोधपुर वाले युद्ध में और 1709 के सांबर के युद्ध में नाको चबाने वाले यदि कोई व्यक्ति थे तो वो भी दुर्गादास जी थे। इतने समझौते, इतने लोगों के गठबंधन ना भूतो ना भविष्य थी, न तो कोई व्यक्ति करवा पाए थे ना कोई करवा पाएंगे। और मुझे लगता है केवल दुर्गादास जी क्यों, उनका पूरा परिवार इस बात के लिए याद किया जाना चाहिए। कर्णोत इस मामले में, स्वामी भक्ति के मामले में हमेशा याद किए जाएंगे। कहते हैं पाटन के आसपास में एक बार जब दुर्गादास जी को मुगलों ने घेर लिया था, उनके बेटे महकरण ने कहा कि अपने यहाँ से निकलते हैं और मुगलों की फौज वरना आ जाएगी। तब महकरण का 18 वर्षीय पुत्र अनूप सिंह कहता है कि नहीं, बिना घाव लगे तो यहाँ से कैसे जा सकते हैं। और 18 वर्षीय योद्धा उस युद्ध में काम आ गया था, लेकिन बिना घाव लगे युद्ध से बाहर नहीं निकला था। कहता अजीत सिंह जी जब राजा बन गए थे, उन्होंने दुर्गादास जी को कहा था कि आप प्रधानमंत्री का पद स्वीकार कर लीजिए। लेकिन निस्वार्थ भावना से 30 वर्षों तक इस मारवाड़ की सेवा करने वाला व्यक्ति अंतिम समय में भी लोभी या लालची कैसे हो सकता था। पुनः उस व्यक्ति को हनुमान जी की तरह सिंदूर और तेल ही पसंद था। उसने प्रधानमंत्री का पद अस्वीकार करके अजीत सिंह जी को कहा था कि अजीत सिंह जी जब जरूरत पड़े तब बुला लेना, मैं प्रधानमंत्री का पद स्वीकार नहीं करता। कालांतर में जब सांभर के युद्ध के बाद वो मेवाड़ चले गए थे और उनको जब ये समाचार मिले, या उनको लगा बाद में कि अब मारवाड़ को मेरी आवश्यकता नहीं है, या अजीत सिंह जी को मेरी आवश्यकता नहीं, उन्होंने पल भर मुड़कर वापस नहीं पूछा था कि मुझे मारवाड़ में वापस क्यों नहीं बुलाते। वो मेवाड़ की सेवा में रह गए थे। कहाँ आवश्यकता थी उस व्यक्ति को अजीत सिंह की सेवा में जाने की। उस व्यक्ति के गुणग्राहक कई थे। मेवाड़ महाराणा अमर सिंह सेकंड और संग्राम सिंह सेकंड उन्हें मेवाड़ में रखने के लिए आतुर थे। इवन मुगल बादशाह बहादुर शाह कह रहा था कि आप तो आइए और मेरे यहाँ पर सेवाएं दीजिए। लेकिन दुर्गादास जी मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह जी के पास रहते हैं, जो उनको वहां रामपुरा का हाकिम बना देते हैं। अंतिम समय में पंचोली बिहारी दास को रामपुरा का पूरा शासन सौंपकर वो अब ऐसे स्थान पर रहना चाहते थे जहां पर रहकर भगवान की आराधना कर सके। और वो जो स्थान था वो है उज्जैन से पवित्र क्या हो सकता था। अभी हम शिप्रा के तीर जब पढ़ रहे थे, मैं गूजबम्प्स महसूस कर रहा था, अपने बालों के रोंगटे खड़े होते हुए महसूस कर रहा था कि उस शिप्रा नदी के किनारे उस महान दुर्गादास ने अपने पड़ाव डाले। ऐसी एक कहानी है, पता नहीं कितनी सही बात कितनी झूठ बात की। बहुत पहले जोधपुर के एक राजा सूर सिंह जी ने कभी कहा था कि नर्मदा के पार नहीं जाना चाहिए। मैं तलाक मीनार बनाता हूँ यहाँ पे, मैं तलाक देता हूँ कि इसके आगे दक्षिण की तरफ कोई हमारे देश का आदमी नहीं जाए। शायद दुर्गादास जी भी इसी बात को मान रहे होंगे और उज्जैन के अंदर छिपरा के किनारे उन्होंने अपना स्थान बना लिया होगा। अंतिम समय में जब उनकी मृत्यु हुई थी, जैसा कि हम छिपरा के तीर में सुन रहे थे, कुछ मालवी लोग ही उनके पास में थे। लेकिन केवल मालवी लोग नहीं थे, लाखम जी जाट हमारे राजस्थान के उन्हीं के पास में थे, जिन्होंने सूचना आकर बाद में उनके गांव में पहुंचाई थी। उस समय एक पूर्बिया भैया कासिम भी वहां पर उपस्थित थे, जो दुर्गादास जी के अनुचर के रूप में वहां पर काम कर रहे थे। मैं जब लाखम जी जाट की बात कर रहा हूं तो मैं राम जी जाट को कैसे भूल सकता हूं, जिस व्यक्ति ने एक सिंपल सी बात को दुर्गादास के व्यक्तित्व को ढाल दिया था। एक सिंपल सी बात में जब उन्होंने कहा था कि
धमक धमक ढोल बाजन आछी धमक नगारा की, आशा घर दुर्गो नहीं होता और सुन्नत होती सारा की। ये एकमात्र लाइन बता देती है कि उस दिन यदि आस्करण के घर पे दुर्गादास नहीं पैदा हुआ था तो भारत इस्लामीकरण की पूरी लहर के अंदर बह जाता। वो रामजी जाट का वो दोहा, ये एक लाइन ये सिद्ध करती है कि दुर्गादास ने भारत के लिए क्या किया होगा। आज भी भारत के अंदर अब यदि कोई हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करे, विभिन्न राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक लोग इस प्रकार की बात करें, विभिन्न संगठन ये बात करें, उन सबको इस बात के लिए दुर्गादास जी को लाख लाख धन्यवाद देना चाहिए कि उस दिन वह व्यक्ति उस उन ताकतों के खिलाफ, उन आक्रांताओं के खिलाफ किस प्रकार बिना कवच के खड़ा हो गया था। कहते हैं दिल्ली वाली उस घटना के बाद दुर्गादास जी ने अपने जीवन में कभी कवच नहीं पहना था, सीधी छाती लड़ने के यदि किसी ने हिम्मत जुटाई थी तो दुर्गादास जी थे। आज भी उज्जैन में बसंत पंचमी के दिन उज्जैन के लोग भी उस व्यक्ति को वहां पर जाकर याद करते हैं। ये अपने आप में अनूठा उदाहरण है कि अपनी जन्मभूमि, अपनी कर्म भूमि से कोसों दूर एक व्यक्ति को लोगों द्वारा याद किया जाता है। उसकी छतरी को राठौड़ की छतरी कहा जाता है। यदि आप कभी उज्जैन उतरते हैं, टैक्सी वाले कहते हैं राठौड़ की छतरी जाना, एग्जैक्टली वहां पर वो छोड़ देता है। वरना आप देखिए कि राजस्थान के बाहर के किसी व्यक्ति की यदि राजस्थान में छतरी लगा दी जाए तो क्या लोग उसको जान भी पाएंगे। वो छतरी केवल छतरी नहीं, नाचते हुए मोर और दशावतारों का चित्रण दुर्गादास की जो उस समय की जो भी रही होगी उसको सही सिद्ध करता है कि दशावतारों का चित्रण बताता है कि भगवान के प्रति समर्पण उस व्यक्ति में कूट कूट कर भरा हुआ था, जिसके चलते 30 साल तक उन्होंने मारवाड़ की रक्षा कर ली थी। नाचते हुए मोर ये बताते हैं कि अब शायद दुर्गादास जी वहां पर चैन की सांस ले रहे होंगे। मुझे लगता है 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का एकीकरण संपन्न हुआ था, वास्तव में दुर्गादास जी की आत्मा उस दिन सबसे अधिक संतुष्ट रही होगी। एक व्यक्ति जो पूरी जिंदगी चाहता रहा कि राजस्थान किसी प्रकार से एक हो जाए, उसके मरने के काफी साल बाद में हुआ, लेकिन वैसा संभव जरूर हो पाया था। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, धन्यवाद आप लोगों ने बोलने का मौका दिया उसके लिए।